ॐ नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हमारे चैनल नित्य पुष्ट पर हम लोग आप सबके लिए लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे जल्दी देखने को मिलेंगे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, इसके व्रत करने से कौन कौन से लाभों की प्राप्ति होती है, तथा हम आपको योगिनी एकादशी के पारण का सही टाइम, इसके महत्व और आपको सुनाएंगे इसके पीछे की एक बहुत सुंदर कहानी। योगिनी एकादशी आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से इंसान सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि संडे यानी 4 जुलाई को शाम 7:55 से चालू हो रही है, जो 5 जुलाई को रात 10:30 पर समाप्त होगी। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के पारण का सही मुहूर्त अगले दिन 6 जुलाई को सुबह 5:29 से चालू होकर 8:16 पर समाप्त होगा। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है तथा सभी प्रकार के दुख समाप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे धन प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की आरती उतारनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्तों को भी शामिल करना शुभ माना जाता है। विधि अनुसार पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में योगिनी एकादशी की एक बहुत सुंदर कथा है। कुबेर नाम का राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसके यहाँ हेम नाम का एक माली रहता था। उसका काम था कि वो राजा को हर दिन शिव पूजन के लिए मानसरोवर से फूल लाकर देता था। माली की विशाल काशी नाम की बहुत सुंदर बीवी थी। एक दिन वो मानसरोवर से फूल तोड़ के लाया, किंतु काम वासना में होने के कारण वो फूलों को रखकर अपने बीवी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेम माली की राह देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों से हेम माली का पता लगाने को कहा। राजा के सैनिकों ने हेम माली का पता लगा लिया और राजा कुबेर को बताया कि वो माली अपनी बीवी के साथ रमन कर रहा है। ये बात सुनकर राजा कुबेर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हेम माली को बुलाने को कहा। डर से कपटा हुआ हेम माली राजा के सामने आया। राजा बहुत गुस्से में थे। राजा को देखते ही हेम माली के होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने गुस्से में कहा कि अरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूज्य देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी बीवी के वियोग में तड़पने और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन जिएगा। राजा कुबेर के श्राप से हेम माली उसी टाइम स्वर्ग से धरती पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी बीवी भी उससे बिछुड़ गई। धरती पर आकर उसने बहुत सारे कष्ट भोगे, लेकिन उस पर शिव की कृपा थी, जिससे उसकी बुद्धि कभी खराब नहीं हुई और उसे अपने पूर्व जन्म के बारे में पता रहा। बहुत सारे कष्टों को भोगकर और अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को सोचता हुआ वो हिमालय चला गया।
हिमालय में वो चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने महर्षि को प्रणाम किया और उनके पैरों में गिर गया। हेममाली को देखकर ऋषि ने कहा, तूने कौन से पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, मैं यमराज कुबेर का नौकर था। मेरा नाम हेममाली था। राजा शिवजी की पूजा करते थे रोज, और मैं उनकी पूजा के लिए फूल लाने का काम करता था। एक दिन अपनी बीवी के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक फूल नहीं पहुंचा सका। तब राजा ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी बीवी से बिछुड़ जाऊंगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगूंगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और धरती पर कष्ट भोग रहा हूँ। महर्षि, आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। महर्षि ने कहा, हेममाली, तूने मेरे सामने सब कुछ सच बोला है, इसलिए मैं तेरा उद्धार के लिए तुझे एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि के अनुसार व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। महर्षि की बातें सुन हेममाली बहुत खुश हुआ और महर्षि के बताए अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधि अनुसार व्रत करना चालू कर दिया। योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय बाद वो फिर से दिव्य स्वरूप में आ गया और उसे अपने पापों से मुक्ति मिल गई तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे आने वाले सभी वीडियो को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय शिव शंकर।